ये फिल्म पेरू देश के एक पर्वत पर बने त्रिशूल के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करती है। इसके पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यन सपने में एक प्राचीन विमान को पेरू के ऊपर उड़ते देखता है। विमान के लोग अपने हथियारों से एक पर्वत पर आकृति बनाते हैं। तभी आर्यन की नींद खुलती है और वह कुछ लोगों के साथ पेरू में सर्वे करने जाता है। वहां के कबीलाई लोगों से उसकी मुठभेड़ होती है। शहर का गुंडा भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। अब आगे वानर राज सुग्रीव विनत वानर को आदेश देते हैं। हे पर्वताकार और मेघ की तरह गर्जना करने वाले वानर यूथपति विंत, तुम 1,00,000 वानरों की सेना साथ ले पूर्व दिशा को जाओ। वहां के पर्वतों तथा काननों में सीता जी का पता लगाओ। तुम ब्रह्ममाल, विदेह मालती, काशी, कोसल, मगध, महाग्राम, पुंद्र, बंग आदि देशों के प्रत्येक स्थानों को खोजो। मंदराचल पर्वत की तलहटी में जो नगर बसे हुए हैं उन सब में भी ढूंढना। सप्त राज्यों से सुशोभित रत्नवान यवद्वीप पर्वत पर भी जाना। फिर समुद्र के उस पार जाना जहां तुम्हें बड़े भयानक समुद्री द्वीप देख पड़ेंगे। वही तुम्हें स्वात समुद्र के उत्तर तट पर 13 योजन विस्तार वाला सोने की तरह प्रभा वाला एक बड़ा पर्वत मिलेगा जिसका नाम जत्रुपशिल है। इसी पर्वत के शिखर पर 3 शाखाओं वाला सुनहरा ताल वृक्ष अर्थात त्रिशूल ध्वजा की तरह एक वेदी पर लगा हुआ है। देवताओं ने पूर्व दिशा की सीमा के निर्देश के लिए इस त्रिशूल को चिन्ह स्वरूप वहां स्थापित किया है। इसके आगे कांतिमान सुवर्णमय उदय पर्वत अर्थात अंदीज पर्वत है। वहां की सभी कंदराओं और वनों में जानकी जी की तलाश करना। आगे देवताओं का निवास स्थान होने के कारण उस पर्वत के आगे पूर्व दिशा अगम्य है अर्थात जाने योग्य नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के बिना वहां अंधकार बना रहता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूर्व दिशा में बस वहीं तक वानर लोग जा सकते हैं। इसके आगे का हाल सूर्य का प्रकाश न होने से मुझे ज्ञात नहीं। तुम अपने साथ बहुत सारा सोना और रत्न लेकर जाना, क्योंकि तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। यहां कुछ और सुराग जरूर होने चाहिए। ये तो एक प्राचीन मानचित्र है। रामायण के अनुसार पूर्व दिशा में माता सीता की तलाश यहीं से शुरू हुई थी और यहीं खत्म। इसका मतलब खजाना यही है। वे वानर थे जिनका ये खजाना था। वो लोग माता सीता की खोज में यहाँ आए थे। मेरे सपने में आने वाले लोग भी वानर ही थे जिन्होंने इस पर्वत पर त्रिशूल की आकृति उकेरी थी ताकि पूर्व दिशा का निर्धारण हो सके। आर्यन यहीं कहीं पास में होना चाहिए। सब लोग उठो, हमारा नक्शा गायब हो गया है। हमें वापस कबीले में जाना होगा। खजाने तक का सफर हम पैदल नहीं कर सकते। हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। बॉस, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। असल में खजाना त्रिशूल पर्वत के नीचे था ही नहीं। तो कहाँ है? मुझे पता है खजाना कहाँ है। ये तो शहर का मशहूर गुंडा है और उसके पास विक्रांत सोलिस खड़ा है, लेकिन इसे कैसे पता चला हम यहाँ हैं? ये मेरे घर आया था, मेरा मोबाइल। इसने मेरे मोबाइल में ट्रैकर डाला है। चलो, अब पीछा करने की बारी हमारी है। अब इतिहास बनाने की बारी हमारी है। यहाँ इस पहाड़ के पास हमें वो खजाना मिलना चाहिए।
हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। वो गुंडा हमसे पहले यहां पहुंच चुका है। हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। और ये प्लेन भी खुद बहुत कीमती है, इसकी तो हम कीमत भी नहीं लगा सकते। क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। वो कमीना गुंडा आ गया। हमें कहीं छुपना होगा। तुम कहीं भी फिट हो जाओगे। तुम मुझसे मुश्किल से 2 इंच ही लंबे होगे। मेरे साथ आओ, मुझे एक जगह पता है। मैं वहां नीचे नहीं जाने वाला। या तो बाहर रहकर उनकी गोली खा लो या अंदर आकर मेरे पसीने में नहा लो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो जा रहा हूं। देवताओं का जहाज। सोना ढूंढो। अगर आर्यन दिखे तो उसे देखते ही गोली मार देना। वो और जंगली बचने नहीं चाहिए। ये प्लेन अपने आप में ही एक खजाना है। इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हमें नहीं मिले। वो शिप पर नहीं है। थोड़ा बहुत सोना लेकर भाग गए होंगे। फिर भी होशियार रहना। मेरे पिछवाड़े में कुछ चुभ रहा है। इसे सूंघना भी मत। सूंघूंगा नहीं, पीऊंगा। अरे यार, वो इस प्लेन को उड़ाकर ले जा रही हैं और साथ में हमें भी। क्या मतलब? हमें उड़ाकर ले जा रहे हैं? हम तैयार हैं। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। आर्यन ने मुझे माला माल कर दिया। सुनो, चलो इनकी बैंड बजाते हैं। अरे बाप रे, बाप रे बाप। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मेरी हालत पतली हो गई है। ऐसा एडवेंचर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। अब मैं उड़ाऊंगा।
हमें तुम पर गर्व है बेटा। अब तैयार हो जाओ, प्रधानमंत्री से तुम्हारी मीटिंग है। भारत के एक वैज्ञानिक ने अनोखी खोज की है जिससे मानव जाति का अपने इतिहास को देखने का नजरिया बदल गया है। जी हाँ, भारत को रामायण काल का एक प्राचीन विमान मिला है जो वानरों का था। जी हाँ, वही वानर जिनका संबंध भगवान हनुमान और श्री राम से था।